क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी में खून कैसे बनता है? यदि नहीं तो आज के इस वीडियो को बारीकी से समझना। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि हमारे बॉडी में खून कैसे बनता है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे ब्लड हमारे बॉडी में किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है और ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी में खून को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हमारे बॉडी में खून कैसे बनता है। आप जानते हैं कि जब भी हम कुछ खाते हैं उसी से हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी से हमारा पूरा शरीर चलता है। जैसा कि गाड़ी को चलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आप समझिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसी भोजन को हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हमारे द्वारा किए गए भोजन को हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में बदल देता है और उस ऊर्जा को शरीर के हर भाग में पहुंचाता है। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, आखिर हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है। जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है हड्डियों के बीच में रेड कलर का, ये स्पंजी टाइप का, ये है बोन मैरो और इसी बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, हमारे हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है और उसी बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं बच्चों की। जो बच्चे अभी माँ के पेट में हैं उन लोगों का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, उन लोगों का जो हड्डी होता है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल ऐसे वैसे मुड़ जाता है, तो उन लोगों का ब्लड का निर्माण हड्डियों में नहीं होकर के लीवर में होता है। यानी कि कुल मिला जुला करके जो बच्चा अपनी माँ के पेट में है उसका ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। अब हम जानेंगे कि हमारा बोन मैरो किन किन कंपोनेंट्स को मिला करके हमारे ब्लड को निर्माण करता है, यानी कि खून किन किन चीजों से मिलकर बनता है। हमारा खून 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी, चौथा है प्लेटलेट। अब इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं डिटेल से। पहला है प्लाज्मा, जो कि लीवर बनता है। ये हमारे शरीर में 60% होता है, यानी कि 60% होता है, जो कि लिक्विड के रूप में होता है और ये पीला कलर का होता है। जब कभी भी पैथोलॉजी में ब्लड सैंपल निकलता है उसको इस मशीन में डालते हैं। इस मशीन में डालने के बाद प्लाज्मा अलग हो जाता है, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाता है, प्लेटलेट्स इसमें से अलग हो जाता है। तो हम लोग इसी में से जो भी चीज चेक करना होता है सीरम निकाल कर चेक किया जाता है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि प्लाज्मा बोन मैरो में नहीं बनता है, प्लाज्मा हमारे लीवर में बनता है। अब जो दूसरा नंबर पाता है इसका नाम है आरबीसी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स है। इसकी संख्या लगभग 50 लाख होती है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये जो रेड ब्लड सेल होती है हेमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। यदि आरबीसी हमारे खून में नहीं होता तो हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा हमारे शरीर के हर अंगों तक तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। अब आता है पॉइंट नंबर 3, डब्ल्यूबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल और इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स होता है। ये हमारे खून में लगभग 10,000 होते हैं और इसका जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है। ये 4 दिन में अपना काम पूरा करके मर जाता है और फिर दोबारा बनता है, फिर 4 दिन जीता है और फिर उसके बाद मर जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब समझिए कि एक साइकिल है जो कि हमेशा ये चलता रहता है। हर 4 दिन पर ये अपना एक्सचेंज होता रहता है। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनसे लड़ने में हमारे सहायता करता है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, प्लेटलेट्स। इसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। इसका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। प्लेटलेट्स की संख्या हमारे खूनों में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक रहता है और इसका जीवन काल की बात करें तो लगभग 7 दिन का होता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे ब्लड को क्लॉट बनाता है। वैसे आप देखे होंगे कहीं भी चोट लगता है वहाँ पर ब्लड का थक्का बन जाता है, वही होता है प्लेटलेट्स। इसका हमारे शरीर में यही काम होता है। ये कहीं भी चोट लगे, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, उसके क्लॉट करके उसको रोक दे। सो फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप तो समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि खून की कमी को कैसे पूरा करें, अपने बॉडी में खून को कैसे बढ़ाएं। हमारे शरीर में खून की कमी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में खून की कमी क्यों होती है, कैसे होती है, खून की कमी होने का कारण क्या है। अभी आपको मैं बताया कि आरबीसी का काम पूरे बॉडी में खून के जरिए ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। खून में कमी होने का मेन कारण है आरबीसी का कम होना। जब आरबीसी कम होगा तो हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो पैरों में, हाथों में स्वेलिंग हो जाता है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नया खून बनने में काफी मुश्किल होता है। वैसे खून की कमी का लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पैरों में, हाथों में स्वेलिंग हो तभी आप मानेंगे कि ब्लड की कमी है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग कारण हो सकते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली अब आते हैं अपने पॉइंट पर, शरीर में खून की कमी को कैसे पूरा करें। अब देखिए, ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत सारी इंजेक्शन और टैबलेट भी उपलब्ध है, लेकिन इन सब की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाए। वैसे तो डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से ब्लड
ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं इमरजेंसी में। यदि हमारे शरीर में थोड़ा बहुत ब्लड की कमी हो तो इसे फल, हरी सब्जियां, अपने खान पान से भी ठीक किया जा सकता है। हमारे शरीर में खून को बढ़ाने वाले जितने भी फल होते हैं जैसे अनार, सेब, गाजर और कई सारी चीजें हैं जैसे हरी सब्जियां जिनमें आयरन, पोटेशियम पाया जाता है। और सबसे सस्ता और अच्छा चुकंदर का सेवन करना चाहिए क्योंकि चुकंदर खून को बढ़ाने में बहुत ही कारगर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है और शरीर में खून की कमी को कैसे दूर करें। यदि कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।